कुछ ही दिन में यार तुम्हारे स्कूल्स में होंगे प्री बोर्ड एग्जाम, और ये प्री बोर्ड एग्जाम एक ऐसी बला है जो मोस्टली बच्चों को डिमोटिवेट कर देती है। सबसे पहली चीज है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा टफ। आपके स्कूल में पूरा सिलेबस का एक एग्जाम बनाया जाता है जिसको प्री बोर्ड एग्जाम बोलते हैं, और ये यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा टफ होता है। दूसरा, इसमें सारा सिलेबस आने वाला है, और अगर किसी बच्चे ने प्री बोर्ड में 80% मार्क्स स्कोर कर लिए, यू मार्क माई वर्ड्स, तुम सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अगर तुमने थोड़ा लो स्कोर किया तो ऐसा नहीं है कि तुम बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स नहीं ला सकते, बट कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम्स में कम समय में प्रिपरेशंस कैसे करना है वो तुम्हें आज मैं बताऊंगी। और मेरी बात याद रखना बच्चों, प्री बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि अब जो तुम्हारे पास समय है ना, चाहे प्री बोर्ड का चाहे बोर्ड का, अब हम वैसी स्टडी अप्रोच नहीं रख सकते जो स्टार्टिंग से हम रख रहे थे। बहुत ही डिफरेंट और अलग तरीके से पढ़ाई करनी है, वो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। तुम्हारी जितनी प्रॉब्लम्स है, दी सिलेबस बहुत ज्यादा है, और कई स्कूल्स में तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा है, मेरे को ये सुनने में भी आया था। टाइम तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड है। अब लिमिटेड टाइम का मतलब क्या है? स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। 3 घंटा है ना, तो आपको 3 घंटा भी प्लान करना है, अपने 10 मिनट भी आपको प्लान करके चलना है, नहीं तो ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मार्क्स आपके लो आएंगे, ये एक फैक्ट होता है, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है। और लास्ट है प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, मैं पूरी लाइफ अपनी टॉपर रही हूं। प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी मेरे 95% से ऊपर मार्क्स आए थे, लेकिन मुझे ये चीज बहुत बेहतर तरीके से पता है कि क्या गलतियां तुम्हें लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करनी कि तुम परेशान हो जाओ। तुम्हें मैं हैक दे देती हूँ अपने हिसाब से, जो तुम्हें मतलब प्री बोर्ड में तुम बहुत अच्छा मार्क्स ले लोगे। बस मेरी बातों को ध्यान से सुनना, और ऐसा पढ़ना है प्री बोर्ड एग्जाम्स में कि जो तुम प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो बेटा, वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आए। तुम्हें वेस्ट थोड़ी करना है समय। सबसे पहले बात सुनो, एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, वो ये है कि हम अपना कंप्लीट सिलेबस तो नहीं कर सकते। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा वो इस समय पे सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लेगा? एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और समझदार इंसान वही होता है जो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अब तुम यहाँ पे अड़ियल बन जाओगे, नहीं मैं तो सारा सिलेबस कवर करूंगा, मैं तो एक एक लाइन पढ़ूंगा, नहीं पॉसिबल है। वो बच्चा कर सकता है जिसने सारा पढ़ा हो। मेरा सिलेबस सारा कवर था, उसके बाद भी प्री बोर्ड्स में मैंने सब कुछ पूरा रिवाइज नहीं किया। चीजों को बहुत स्ट्रेटेजिकली रिवीजन करना होता है, इतना सारा सिलेबस है तो ध्यान से देखना है, ठीक है? तो ये एक्सेप्ट करना है, और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हम प्री बोर्ड के इस 10 डेज चैलेंज के लिए रेडी हैं। ये 10 डेज चैलेंज तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तुम ध्यान से इस बातों को सुनो, ठीक है? एक्सेप्ट कर लिया हमने, पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम में टारगेट करने की बात कर रहे हो। करेंगे क्या? सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स उठाएंगे। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें ये बोलेंगे कि तुम्हें जो चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं उन्हें पढ़ो। मैं तुम्हें ये बोलूंगी बेटा कि प्री बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं कि जो तुम्हें आता है वो तो पढ़ लिया, चलो ठीक है, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स पहले पढ़ो। इसके 2 रीजंस है। पहला ये कि ये हाई वेटेज चैप्टर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में तो 100% आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही है, ये डिफाइंड है। बोर्ड का एक सेट पैटर्न होता है जिसमें हाई वेटेज चैप्टर्स का मतलब अगर एक चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन आना है तो वो आना ही है, वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। और प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर से। जैसा तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में जिस चैप्टर से जितने वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही पेपर बनता है। तो हाई वेटेज चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है, तो लिस्ट निकाल लो और हर एक सब्जेक्ट की हाई वेटेज चैप्टर्स को लिख लो, साइंस के भी, सोशल के भी और मैथ्स के भी। दूसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। मैं तुम्हें स्टार्ट ऑफ द सेशन से ये बात बताती आ रही हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करो। कभी भी बोर्ड एग्जाम का पेपर खोलना, तुम्हें सारा पेपर नहीं पढ़ना होता है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बरसों से सेम तरीके के टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। सेम तुम्हारे प्री बोर्ड के साथ होगा। अब प्री बोर्ड में मान लो एक चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अब टीचर उससे कोई रैंडम चीजें थोड़ी पूछेगा तुमसे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछेगा। वो बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट क्या है दीदी, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो मैं स्टार्टिंग से बताती आई हूं कि कोई बुक दुनिया में करो या ना करो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने हैं। ये तुम्हें एग्जैक्ट ऑथेंटिक रिसोर्स है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें ये बताता है कि सीबीएसई में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। ये तुम्हें कोई दूसरी बुक्स नहीं बता सकती। सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसी हमारी बुक है स्कोर 100 बुक है, तो मैंने क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, तुमने डिसाइड किया तुम आज एक चैप्टर पढ़ते हो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, बुक खोलो, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालो और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस मार्क करो और फिर एनालाइज करो कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में होगा क्या, तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हो गए सारे के सारे और साथ में तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल गए। इनको बाय हार्ट पढ़ लो, इतना तो गारंटी है बेटा तुम्हारा काम पूरा हो गया।
इस पे तुम्हें फोकस करना है। तुम्हारा 80% पेपर इन इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाला है, ये बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ तुमको। कोई भी टीचर ऐसी चीजें नहीं पूछता जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्यों कभी ऐसा क्वेश्चन दूंगी बोर्ड एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जैक्ट चीजें बता रही हूँ जो मैंने करी थी। इवन मेरा तो सिलेबस कवर था, फिर भी मैंने यही किया क्योंकि मेरे को पता है ना मुझे तो स्कोर भी करना है। ठीक है, आगे समझ में। और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने क्वेश्चंस इस समय पे सॉल्व करोगे उतना बेटर है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, पीवाईक्यूज 5 ईयर के भी कर लिए, तुम्हारा मैं मजाक नहीं कर रही, बहुत हद तक प्री बोर्ड एग्जाम्स का तुम्हारा सिस्टम सॉर्ट हो जाएगा। तो टॉपिक पढ़ा, थ्योरी मत रटते रहना, क्वेश्चंस करना शुरू करना। 60 to 70% सिलेबस तुम्हारा टारगेट हो जाएगा अगर तुम हाई वेटेड चैप्टर्स को पहले पकड़ के करते हो तो। अब इसके पीछे भी रीजन बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला। अब आ जाओ जरा 10 डेज प्लान पे, कि हम इस 10 दिनों में कैसा प्लान बनाएं कि हमें बहुत ज्यादा फायदा हो पढ़ाई का। देखो बेटा मेरी बात समझना, अगले 10 डेज तक, मेरा थोड़ा गला खराब है देख लेना, अगले 10 डेज तक साइंस का हर दिन एक चैप्टर, सोशल का एक चैप्टर और मैथ्स 1.5 आवर आपको करना है। अब साइंस का अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सोशल में ना मैंने तुम्हें ऑलरेडी 8 चैप्टर्स के लगभग पढ़ा दिए हैं, 2 चैप्टर्स में और इस वीक डाल दूंगी। वो 8 चैप्टर्स मैं तुम्हें, मतलब ये गारंटी है, तुम्हें जहां पढ़ना है पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बार वो वीडियो खोलना, वो 20 मिनट का अगर लेक्चर है ना तो 20 मिनट में तुम्हें 98% चीज क्लास में ही मैं लर्न करवा दूंगी। मैंने ऐसा पढ़ाया है, पूरी एक्सपर्टीज से बुक्स लिख रखी है मैंने, पीवाईक्यूज बुक है मेरी, तो तुम समझ सकते हो कि मुझे एक एक कॉर्नर पता है जहां से सवाल बनता है। वो सारा लेक्चर देखो, केवल 30 मिनट्स तुम्हारे रोज के जाएंगे और रोज के तुम एक सोशल साइंस का चैप्टर आराम से कवर कर सकते हो। मैंने कराए भी वो चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है। ये आपने हर दिन सोशल का चैप्टर किया, ऐसे ही आपको साइंस का भी करना है और ऐसे ही मैथ्स भी करना है। अब यहाँ पे समझो कि ये चैप्टर्स को अगर हम 10 दिन तक रोज एक एक चैप्टर करेंगे तो दीदी हमारे तो केवल 10 चैप्टर्स ही हो पाएंगे, 10 साइंस के, 10 सोशल के, 10 मैथ्स के। बेटा मेरी बात समझना, ये जो 10-10 चैप्टर्स है जब तुम वेटेज वाइज बांटोगे ना तो तुम ये समझो कि तुम्हारा 70% सिलेबस ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि जो 30% सिलेबस बच गया है ना, यानी जो तुम्हारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनसे इतना क्वेश्चन आता ही नहीं है। होता क्या है कि हाई वेटेड चैप्टर्स ही तुम्हारे 50-60% पेपर वहीं से बन जाता है, तो बचे हुए चैप्टर्स इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। अगर ये 10-10 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लिए ना तो उसके बाद पहला टारगेट अपने 10 चैप्टर का रखो कि मुझे हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर्स प्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने हैं, और वो 10 चैप्टर्स कौन से हैं, हाई वेटेड चैप्टर्स हैं, उसे मैं बाय हार्ट कर लूंगा। उसके बाद अगर तुमने ये 10 चैप्टर्स के टारगेट कर लिए ना, फिर तो जो तुम्हारा छोटा मोटा सिलेबस बचा है ना, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चैप्टर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो गारंटीड तुम्हें पता होता है, फिक्स होता है भाई, रिमेनिंग चैप्टर्स के जो लो वेटेज है फिक्स होता है, इससे ये क्वेश्चन आएगा, इससे ये क्वेश्चन आएगा। उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, दिमाग लगाना है तुम्हारे ये हाई वेटेज चैप्टर्स में जहां से पेपर घूमते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब तुम ये 10 चैप्टर्स का टारगेट फुलफिल कर लोगे तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कम से कम तुम्हें 70% तो आता है। अब ये 70% सिलेबस कैसे फिक्स करें, यहां पे कैसे मिस्टेक ना करें, कैसे पढ़े। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा करता है, थ्योरी पढ़ने बैठ जाता है, वो निकालेगा मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर रटने पे लगा हुआ है। बेटा ऐसा नहीं होता, आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। समझ लिया आपने, चैप्टर समझ लिया, अब आप खोलो क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फायदा। बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो, जितने पेपर्स जितने क्वेश्चंस करोगे, तुमने कोई टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक से रिलेटेड खोलो, क्वेश्चंस लगाने शुरू करो। टॉपिक को बार बार रिवाइज करके कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि तुमने मान लो कुछ पढ़ लिया, मेटल्स नॉन मेटल्स का एक टॉपिक पढ़ लिया, उस टॉपिक को बार बार रिपीट करके रिवाइज करके रट के कुछ नहीं होगा, वहां से नंबर नहीं आएंगे। उस टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस करके नंबर आएंगे। उस टॉपिक के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कर लिए, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कर लिए, तो क्वेश्चंस पे फोकस आपको ज्यादा करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने मार्क्स लोगे। मोस्टली बच्चे जो बोर्ड एग्जाम्स में या प्री बोर्ड एग्जाम्स में जाके नंबर नहीं ला पाते, वो यही होते हैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके रखते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, प्री बोर्ड एग्जाम से पूछेंगे क्वेश्चन। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये 10 चैप्टर तो बहुत कम है, ये 10 चैप्टर से तो क्या होगा, हम तो सारा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लो फिर सारा, ब्लैंक हो जाओगे पेपर में। मजाक की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी टॉपर बच्चा उठा लेना, कोई भी बच्चे उठा लेना, बैक बेंचर्स, भाई सीधा पेपर में जाके इंसान ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि तुम इतनी जल्दी इतने सारा कुछ नहीं पढ़ सकते। बेटर ये है कि ये प्री बोर्ड का समय बर्बाद ना हो, कम पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ेंगे, बट परफॉर्म तो कर पाएंगे। सारा कुछ पढ़ के और तुम्हारा कुछ फायदा हुआ नहीं, तुमने पढ़ दिया बस, बाद में तुम्हें दोबारा सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, तो टाइम वेस्ट मत करो, बोर्ड आने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। दूसरा, रिवाइज प्रॉपर्ली। एक लोगों की दिवाली खत्म नहीं हो रही। रिवाइज प्रॉपर्ली का क्या मतलब है, देखो रिवीजन की अगेन मिस्टेक होती है। मैंने आपको बताया, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा बेटा, उसको केवल 20 मिनट्स पढ़ के समझ के साइड कर दिया। अब रिवीजन करते हुए उस चैप्टर को बार बार नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी को प्रायोरिटी रखना, मैं बता रही हूँ एनसीईआरटी से टीचर क्वेश्चन डेफिनेटली देगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चंस करते हुए जो टॉपिक्स तुम्हें अटक रहे हैं वो टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करो। तीसरा, मैंने ना तुम्हारे लिए शॉर्ट्स की एक सीरीज स्टार्ट करी है। उस सीरीज में मैं हर एक सब्जेक्ट वाइज तुमको स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, साथ में तुम्हें फ्री मटेरियल भी दे रही हूँ। जैसे उसमें मैथ्स और साइंस की ऑलरेडी हो गई। मैथ्स में मैंने तुम्हें कुछ 50 RD और RS अग्रवाल के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, और साइंस में भी मैंने काफ़ी सारा फ्री मटीरियल दिया है। वो दोनों शॉर्ट्स जाके चेक कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये सारा का सारा मटीरियल तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। ये चीज़ों पर फोकस करो। जैसे तुम्हारे 10 डेज फिनिश होंगे तो तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा क्या क्या कंप्लीट हो गया। तुम्हारे 10 चैप्टर्स हो जाएंगे साइंस के, 10 चैप्टर्स हो जाएंगे तुम्हारे सोशल के, और ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स तुम कर लोगे मैथ्स के। अगर इतना भी तुमने ईमानदारी से कर लिया ना बच्चों, इतना भी ऑनेस्टी के साथ कर लिया, बहुत है। यहाँ नंबर नहीं कटने चाहिए। अब ये चैप्टर्स अगर ऑनेस्टी से पढ़ोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी भला हो पाएगा। तो टारगेट इतना रखो कि हम 70 to 80% मार्क्स, अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसकी बात कर रही हूँ, जो कुछ नहीं पढ़ के रखा है, जिसे बहुत कन्फ्यूजन है, बेटा तुम 70 to 80% भी अगर बोर्ड में, प्री बोर्ड्स में ले आए तो तुम, मार्क माई वर्ड्स, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं पॉसिबल होता इतने नंबर लाना। मैं तभी तुम्हें ऑनेस्टली बताया कि मैंने पहले ही पढ़ लिया था, मैं बहुत पसंद था मेरे को पढ़ना, मैं पढ़ के रखती थी सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और अगर बेटा तुमने पढ़ रखा है तो तुम डेफिनेटली अपने 80% से ज़्यादा का टारगेट रखो, उसको टारगेट रखो, लेकिन फिर भी पढ़ाई तुम्हें वैसे ही करनी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करो। पूरा सिलेबस रिवाइज करने का समय नहीं है अपने पास। आज के आज लिस्ट प्रिपेयर कर लो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, PYQs एनालाइज कर करके मेरे साथ शेयर करो, मैं सारे बच्चों के साथ शेयर करूंगी। खुद से बनाओ, मैंने ऑलरेडी लिस्ट दी है, बट मैं चाहती हूँ तुम खुद से एनालाइज करो बच्चों। अपने आप से जो एनालिसिस होता है उसमें कॉन्फिडेंस होता है। ये 10 दिन बेटा बैठ जाना, रोज पढ़ाई करने बैठना, ये नहीं मजाक की नहीं, अब नहीं पढ़ना, समय नहीं है। अभी भी नहीं पढ़ोगे, प्री बोर्ड्स में नंबर नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं बेटा, डिमोटिवेट हो जाओगे। कुछ नहीं है। क्यों अपने लिए चीजों को खराब करते हो? तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा करे ना करे, मैंने बोला है मैं हमेशा हूं तुम्हें एक सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। लिमिटेड पढ़ो, रोज पढ़ो। ये 10 डेज चैलेंज है, आज से शुरू होना चाहिए। हर दिन जो बच्चा एक दिन का 10 डेज चैलेंज कंप्लीट कर रहा है, मेरे को स्टोरीज में हर जगह मेंशन करता जाए। व्लॉग्स बनाने, व्लॉग्स बनाओ, लेकिन 10 दिन तक रोज बैठोगे और एक चैप्टर फिनिश करोगे। सोशल का तुम्हारा काम मैंने सॉर्ट कर दिया है, फट से जाना है, 30 मिनट्स में चैप्टर खत्म। एक दिन का एक चैप्टर आराम से कर दोगे तुम, इतने ईजी लैंग्वेज में समझाया है। साइंस के लिए मेहनत कर लेना, मैथ्स में रोज पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और अगर चैलेंज के लिए रेडी हो, नीचे लिख देना चैलेंज एक्सेप्टेड Day 1, हर दिन Day 2, Day 3, Day 4, Day 10 तक तुम्हारे कॉमेंट सेक्शन में आना चाहिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।